नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम सुल्तान भारती है। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ। इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं, तमाम तरह के वायदे किए जा रहे हैं। वो सारे लोग जो 5 साल तक विलुप्त होते हैं, कहीं नज़र नहीं आते, अचानक आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं। आपको वो सारी सुविधाएं देने वाले हैं जो उन्होंने कभी पिछले 5 साल में आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल साइबेरियन सारस की तरह बाहर से उड़कर आपके दरवाजे में विकास बांटने आ गए होंगे। ऐसे बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तारनहार इस वक्त आपको परेशान कर रहे होंगे, विकास बांट रहे हैं। और इलेक्शन के बाद में फिर ये गायब हो जाएंगे, ये मिलेंगे नहीं, ये नज़र नहीं आएंगे और आप विकास को ढूंढते रह जाओगे। मैं आपसे एक अपील करता हूँ। ये अपील एक मौका केजरीवाल को इस नाम से है। मेरी अपील आपसे, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं। उस पर गौर करें, जिससे हम फिर एक बार ठगने से बच सकें, खुद को बचा सकें, मित्रों को बचा सकें, परिवार को बचा सकें और भविष्य सुनिश्चित कर सकें अपने बच्चों के लिए। वो ये है कि क्या आपने दिल्ली देखी है? तो क्या ये दिल्ली आप 8 साल पहले आपने देखा या 8 साल के बाद वाली देखा है? बहुत फर्क है दोस्तों दोनों चीज़ों में। अगर आप 8 साल पहले दिल्ली आए होंगे तो एक बार फिर दिल्ली आइए, और अगर आप देख ही रहे होंगे, बराबर आना जाना लगा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि 8 साल पहले के और 8 साल के अब के दिल्ली में क्या नई चीज़ें। 8 साल पहले और उसके बहुत पहले भी सरकारें थी, सरकारें आती रहती हैं, आप चुनते रहते हैं। ये सोच होती है कि विकास होगा, आपकी मूलभूत सुविधाएं आपको मैसर की जाएंगी, आपको दी जाएंगी, अवेलेबल होंगी। लेकिन हुआ क्या? आज आप दिल्ली आते हो, साफ सुथरी चमकती हुई सड़कें। 8 साल पहले यहाँ क्या था? ना सिग्नेचर ब्रिज था, ना ही चांदनी चौक का पुनर्जन्म हुआ था। जी हाँ, मैं पुनर्जन्म शब्द इसलिए कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि 8 साल के बाद अब आप दिल्ली आकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे दिल्ली का यह नया चेहरा देखकर। चांदनी चौक में कदम रखते ही आप हैरानी से देखेंगे कि हम कहाँ आ गए। कहीं पेरिस ओरिस में तो नहीं पहुँच गए गलती से, ट्रेन ना रुकी हो इंडिया में, दिल्ली में, और जाके डायरेक्ट विदेशों में रुकी। वो साफ सफाई, वो विकास का चेहरा जो अब नज़र आ रहा है। 8 साल पहले मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, बीमार होने के बाद में आप हॉस्पिटलों में धक्के खाते थे। प्राइवेट डॉक्टर, नीम हकीम डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर आपको लूटते थे। आज मोहल्ला क्लिनिक है, लोग घर से निकलते हैं, मोहल्लों में जाके दवाइयाँ ले लेते हैं दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर डिग्रीधारी MBBS डॉक्टर बिठाए गए हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। वहाँ दवाएं कम नहीं होती। दिल्ली के जो अपने हॉस्पिटल हैं वहाँ भी जाकर देखिए। पहले तो हॉस्पिटलों में जाने के बाद में बिल्कुल ऐसा महसूस होता था कि हम मरघट में आ गए। यानी आदमी या तो हॉस्पिटल में जाके मौत का याद करता था, और या तो कब्रिस्तान में जाके, शमशान में खड़ा होने के बाद में। दिल्ली में हर अंधेरे कोने को कैमरे की नज़र में दे दिया गया है, आपकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बसों में महिलाएं फ्री चल रही हैं, 200 यूनिट बिजली, पानी। आज सर्दियों में आकर अपने, अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ रह रहा है, फ़ोन करके पूछिए, 000 बिल आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ केजरीवाल जी अपनी जेब से दे रहे हैं। ईमानदारी होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए, सब कुछ संभव है। उन्होंने एक आईना रख दिया है कि देखिए ऐसा भी हो सकता है अगर करने की नीयत हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली के इस मॉडल की ज़रूरत है कि ये चीज़ पूरे देश के नागरिक इसका रसास्वादन करें, इसका उपयोग करें, इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें। तो मौका आ गया है। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन हो रहा है, जिसमें मणिपुर में आम आदमी पार्टी ने हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं है। इनके पास सबसे बड़ी ताकत आप हैं।
आपके सहयोग से ही सारे काम होते हैं। पैसे नहीं हैं, लेकिन हिम्मत है, हौसला है और नीयत है, सबसे बड़ी बात। तो अगर आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं इन प्रदेशों में, तो ये वीडियो आप उन तक पहुंचाइए, जिससे दिल्ली की ये सुविधाएं, राशन, कोरोना काल का जितना बड़ा वैश्विक संकट आम आदमी पार्टी ने जिस हिम्मत, सूझबूझ और दिलेरी के साथ और कामयाबी के साथ सामना किया और कामयाबी पाई, वो अपने आप में एक मिसाल है। आज विदेशों के लोग दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को प्रेफरेंस नहीं देते, वो आते हैं ये देखने के लिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प कैसे कर दिया गया है, कि यहाँ का शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों का प्राइवेट से आगे है। ये चमत्कार कौन कर रहा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब में एक इनकलाब पैदा किया। वो कौन चित्रकार है जिसने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगियों में, क्लस्टर कॉलोनियों में, उनकी जिंदगियों में खूबसूरत रंग भर दिए हैं? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे आने वाले बच्चों को, मित्रों को, सहयोगियों, जो भी हैं, जो भी आपके अपने हैं, उन तक ये खबर पहुंचाइए, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। इलेक्शन हो रहा है, ये मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि वक्त एक ही बार आवाज़ देता है और हमारा फर्ज भी है कि हम बेहतर चुनें। तो चुनिए उसको जो काम कर रहा हो, चुनिए उसको जो आपके दर्द के साथ खड़ा है, चुनिए उसको जो आपके बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए कृत संकल्प खड़ा है। तो ये वीडियो आगे बढ़ाइए और उनका भी फर्ज है कि आगे बढ़ाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर दूसरे राज्यों के लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली के विकास का यही मॉडल वहाँ उनके परिवार को मिले, वो भी बसों में फ्री घूमे महिलाएं, उनकी सुरक्षा के लिए गली गली में कैमरे लगे, हर जगह कैमरे लगे, हर अंधेरा कोना रोशन हो, विकास की बैतरणी बहे वहाँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर एक मौका केजरीवाल को बहुत ज़रूरी है, और वक्त हर बार आवाज़ नहीं देता। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि उस शख्स को अफसोस का मौका नहीं मिलता, उस शख्स को अफसोस का मौका नहीं मिलता जो वक्त की आवाज़ को ठोकर पे मार दे। तो दोस्तों, इस आवाज़ को ठोकर पे मत मारिए, वायरल कीजिए, समझाइए, भेजिए और आगे बढ़िए कि हर वोटर के, हर मित्र के, हर सहयोगी के, हर परिवार तक ये बात आए कि ये मौका है बेहतर चुनने का, और बेहतर के लिए एक विकल्प है, एक मौका केजरीवाल को। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।